जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। जोगी जी को बताऊंगी क़यामत जरूर आएगी और बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी। बाबर का नाम निशान हटाने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। ये कान खुल के सुन के रखिए। जिंदगी चला जाएगी वो भी मेरा जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाबरी मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। पहले तो बनेगी नहीं, कोई बनाएगा तो वो टिकेगी नहीं। हुमायूं कबीर जैसे आदमी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बंगाल की नई बाबरी पर अब आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ नई बाबरी का निर्माण शुरू करने वाले हुमायूं कबीर के खिलाफ बंगाल में एफआईआर दर्ज शुरू हो चुकी है, तो दूसरी ओर हुमायूं कबीर की बाबरी यात्रा से पहले बीजेपी नेताओं ने बंगाल की इस बाबरी का नामो निशान मिटा देने की हुंकार भर दी है। भारत के संविधान में है कोई भी आदमी मस्जिद तैयार कर सकता है, कोई मुसलमान, लेकिन बाबरी मस्जिद बना नाम देने के बाद हम लोग बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, ये निश्चित है। दुनिया के कोई ताकत नहीं है कि बाबरी मस्जिद बना के वो रख सके, चाहे वो हुमायूं कबीर हो और चाहे हुमायूं कबीर की ममता की सरकार हो। ये तोड़ेंगे ही हम लोग तोड़ेंगे। बाबर का नाम बीजेपी लिखने नहीं देंगे। बीजेपी को अप्रैल में लाइए, बाबर का नाम निशान हटाने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। ये कान खुल के सुन के रखिए। देखिए, हम लोग नाम लिखने नहीं देंगे। ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा, हुमायूं जीतेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा, और बीजेपी आएगा तो बाबर का नाम पूरा हटा देगा। हम लोग उसका नाम निशान हटाने का काम बीजेपी करेगा। नॉट ओनली बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं, सब मुगल का नाम निशान बंगाल से हटाने का काम आने वाला दिन में बीजेपी करेगा। बंगाल में सियासी बवाल तेज है, लेकिन हुमायूं कबीर के इस बाबरी प्रोजेक्ट ने बंगाल से ज्यादा यूपी का सियासी पारा हाई कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही बाबरी की चाहत रखने वालों को कयामत वाला अल्टीमेटम दे चुके हैं, जिस पर पलटवार में हुमायूं कबीर ने भी ताल ठोक कर कहा है कि कयामत जरूर आएगी और बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी। हुमायूं की इस चुनौती के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि नई बाबरी बन भी गई तो टिकेगी नहीं। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। और विरोध जो कर रहा है वो पॉलिटिकली कर रहा है। यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो क़यामत का बात श्रवण किया, तो मेरा ये सिलसिला में मैं योगी जी को बताऊंगी क़यामत जरूर आएगी और बाबरी मस्जिद जरूर बनेगी, कोई रोक सकता नहीं। मेरी जिंदगी चला जाएगी वो भी मेरा जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाबरी मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। पहले तो बनेगी नहीं, कोई बनाएगा तो वो टिकेगी नहीं। और यह देश राम भक्तों का है, श्री कृष्ण भगवान के भक्तों का है, शिव भक्तों का है, बाबर के भक्तों का नहीं। मस्जिद बनाने का विरोध नहीं, लेकिन बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी तो उसका विरोध है। हुमायूं कबीर की इस नई बाबरी ने बंगाल में कैंपेन का मसाला तो दे दिया है, लेकिन जिस तरह से नई बाबरी को लेकर उत्तर प्रदेश से तीखी बयानबाजी हो रही है, क्या नई बाबरी ने यूपी चुनाव के लिए भी एक मुद्दा अभी से थमा दिया है? क्या अब नई बाबरी यूपी की चुनावी राजनीति में काफी अहम हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर बहस शुरू हो गई है, और अब तो यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हुमायूं कबीर जैसे आदमी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो पूरे देश में एक नफरत की आग में
भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खेल रहा है। मस्जिद के लिए बाबरी नाम का इस्तेमाल करने को लेकर हुमायूं कबीर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और ये एफआईआर दर्ज कराया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के अध्यक्ष हाजी परवेज सिद्दीकी ने, जो पहले हुमायूं कबीर को जिन्नावादी तक करार दे चुके हैं। बाबरी मस्जिद का नाम इस्तेमाल कर इस राज्य की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और हम ये मांग किया है बंगाल के पुलिस से कि तत्काल इसकी गिरफ्तारी हो, ऐसे लोग को जेल भेजने का काम करे पुलिस। यहाँ की पुलिस ने आश्वस्त किया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी हुमायूं कबीर ने आज नादिया जिले के प्लासी मार्ग से मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा यानी कि नई बाबरी मस्जिद साइट तक 22 किलोमीटर की यात्रा निकाली। हुमायूं कबीर ने 235 किलोमीटर लंबी बाबरी यात्रा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस बोर्ड परीक्षाओं के चलते 22 किलोमीटर की यात्रा की ही परमिशन दी गई और अब हुमायूं कबीर की ये बाबरी यात्रा सीधे चुनावी रणभूमि तक पहुंच चुकी है। ये बाबरी मस्जिद के लिए इतना रिस्पेक्ट अचानक बढ़ गया है, तो इसके पीछे क्या है? ये क्या भाजपा का कोई पुतला बन गया है? बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये एंटी भाजपा वोट को कंफ्यूज करने के लिए यूज किया जा रहा है। यही सबका क्वेश्चन है, क्योंकि बंगाल में अगर भाजपा को हराना है तो सब वोट तृणमूल को देना चाहिए। अगर कंफ्यूज होकर एक वोट भी दूसरा किसी जगह पर चला गया हो तो घुमाकर भाजपा को ही। बंगाल में अब नई बाबरी का मुद्दा टीएमसी बनाम हुमायूं कबीर का ही नहीं रहा, अब टीएमसी बनाम बीजेपी होते हुए इस मुद्दे की यूपी की सियासत में भी एंट्री हो चुकी है, या यूं कहें कि बंगाल से उठी नई बाबरी की चिंगारी अब यूपी तक सियासी शोला बन चुकी है। तो सवाल यह है कि क्या नई बाबरी 2027 के लिए यूपी के चुनावी नैरेटिव की नई लाइन बन रही है? क्या बंगाल का यह मुद्दा यूपी की राजनीति में ध्रुवीकरण का नया अध्याय लिखेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बाबरी की चिंगारी भड़की और पूरे देश में इस वक्त सियासी आग लगी हुई। बात सिर्फ बंगाल तक नहीं रही है, बात बंगाल से निकलकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के अलग अलग सियासी सूबों तक पहुंच चुकी, जहां लोग कह रहे हैं कि बाबरी, बाप रे बाप। कुछ लोग कह रहे हैं बाबरी ये हमारा अधिकार है, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा सम्मान है। तो बाबरी के सम्मान में और कौन कौन है मैदान में? और बाबरी मस्जिद बनने नहीं देंगे, मस्जिद से ऐतराज नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे और बन जाए तो रहने नहीं देंगे। ये सियासी सुर हैं, इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? इसी पर बात आज हम करने वाले हैं। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, टीएमसी समर्थक हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता, अशोक यादव समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं। सैयद भाई, बाबरी की आग ठंडी पड़ चुकी थी इस देश में, एक चिंगारी ने पूरे देश में सियासी आग लगा दी है। लोग कह रहे हैं, मैं तो बता रहा हूं कि कई मुस्लिम जमात के लोगों से भी मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि भाई बाबरी नाम की जरूरत क्या थी? ये जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश है, बाबरी से हमारा क्या लेना देना। तो मस्जिद बनाने पर ऐतराज किसी को नहीं है, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि बाबरी नाम रखकर जानबूझकर इस देश में हिंदू मुसलमान वाली सियासत की आग को फिर से देश भर में फैला दिया गया है? सही जवाब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए। जी, क्या अब आवाज आ रही है? जी आ रही है, बुलंद आवाज आ रही है, बोलिए। नहीं, देखिए क्या है, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और बाबरी राम रखना कोई असंवैधानिक बात तो हो नहीं गई, और अगर असंवैधानिक है तो बाबरी राम नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, मस्जिद और मंदिर की राजनीति करके दोनों ही लोगों को फायदा पहुंच रहा है, चाहे टीएमसी हो गई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई, लेकिन मूलभूत समस्याओं की तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं है।
आज बंगाल के अंदर जो आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर क्या उसके लिए पद यात्रा कर रहे हैं? बाबर के लिए पद यात्रा कर रहे हैं? बाबरी के लिए पद यात्रा कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए, हुमायूं कबीर जो है, इससे पहले आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, तब उनको बाबरी की याद नहीं आई। लेकिन मुझे हैरत हो रही है भारतीय जनता पार्टी से, आपको नाम में दिक्कत है, मस्जिद से दिक्कत है, संवैधानिक चीजों से दिक्कत है, आपकी दिक्कत क्या है? उनकी दिक्कत नाम से है किसी तरीके से चुनाव जीता जाए। दिक्कत नाम से है सैयद जवाद जी। अच्छा, नाम से दिक्कत है इनको? तो नाम असंवैधानिक हो गया क्या? असंवैधानिक नहीं है। क्या इस देश के अंदर बाबर नाम रखना असंवैधानिक हो गया? असंवैधानिक नहीं है। संविधान के अंदर इजाजत नहीं है, अगर संविधान के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है कि नहीं रखे, क्योंकि संविधान से तो हुमायूं ने अपने बेटे का नाम बाबर रख लिया होता। बाबरी मस्जिद बनाकर देश में आग क्यों लगा रहे हैं और पैदल यात्रा निकाल रहे हैं बाबरी के लिए, बाबर के लिए? मतलब हिंदुस्तान में रहकर कोई बाबर के गुण गाएगा और यहां की रोटी खाएगा, यह देश बर्दाश्त कर पाएगा क्या? सैयद जवाद, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, देखिए विद्यानाथ जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं मुबारकबाद देता हूं। लेकिन अब बाबर से ज्यादा लोग ट्रंप का नाम जप रहे हैं, वही ट्रंप 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 कर रहे हैं। हमारी नजर में तो आज की डेट का जो बाबर है वो तो डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन ट्रंप के नाम पर ना कोई मंदिर बन रहा है, ना कोई मस्जिद बन रही है, ना गिरजाघर बन रहा है। अरे ट्रंप के नाम का लोगों ने पूजा पाठ करा, बाकायदा उनका पुतला बना करके जो है चरण वंदना करी। उसका विरोध कीजिए, उसका विरोध कीजिए, कोई रोके तो बोलिए, आप उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन ये मुगलों का, और मैं तो कह रहा हूं कि जो मुगल चले गए, जिन्होंने हिंदुस्तान में कत्लेआम किया, बलात्कार किया, रेप किया, हमारे धन संपत्ति को हड़प लिया, हमारे यहां से सोना चांदी लूट कर ले गए, उनके नाम पर फिर से, उस बाबर के नाम पर, उस हुमायूं के नाम पर, उस अकबर के नाम पर, उस शाहजहां के नाम पर इस देश में राजनीतिक आग लगाने की कोशिश होगी। ये राजनीतिक आग लगाई किसने? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाई। 1989 के पालमपुर रेजोल्यूशन के अंदर बाबरी मस्जिद का मुद्दा लेकर के आए। इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर नहीं था। और हिंदू मुसलमान और मस्जिद मंदिर की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी इख्तियार के अंदर है। आज का जो बाबर है वो मेरी नजर में ट्रंप है। देखिए ना, इसकी फाइल खुली है, उसके अंदर तो खुला दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। बोलिए संजय चौधरी जी, जवाब दीजिए। बाबर है, लेकिन ये संजय जी जवाब दीजिए। इस देश के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि देश के मुसलमानों को अपना आदर्श विदेशी लुटेरे को नहीं बनाना चाहिए। जवाब अब सुन लीजिए, आप बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, आप सरकार से सवाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आग बीजेपी ने ही लगाई है, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, सुनिए, बोलिए संजय चौधरी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुसलमानों को अपना आदर्श किसी विदेशी और वो भी लुटेरे को नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर कोई मान रहा है तो क्या उसकी मस्जिद को आप इसलिए तोड़ देंगे कि उसका नाम बाबरी मस्जिद रखेगा वो? देखिए, मैं इसी बात को प्रामाणिकता से कह रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने भी ये दिखा दिया, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने भी ये बता दिया कि वो बाबर से संबंध नहीं रखते थे। विद्यानाथ जी, उत्तर प्रदेश में जब राम जन्मभूमि के अलावा उस मस्जिद को बनाने के लिए अनुमति दी गई तो मुसलमान उस मस्जिद के लिए 1 टका देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये बताता है कि मुसलमान भी अब अपने आप को बाबर के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। मुसलमान भी वो चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल सुरक्षित हो और इसीलिए वो बाबर के बजाय कलाम और अब्दुल हमीद के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन ये राजनीतिक दल विदेशी और लिटोरों को अपना आदर्श बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी मानसिकता की विरोधी है। ये लोग कयामत की बात करते हैं, कयामत यानी प्रलय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन की बात करती है, सुरक्षित भविष्य की बात करती है, बढ़ते हुए भारत की बात करती है, और ये राजनीतिक दल बढ़ते भारत के विरोधी है। चौधरी जी, लेकिन आप लोगों पर आरोप ये है कि कहां पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, वहां पर पदयात्रा निकाली जा रही है, आप लोग इस पर राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को देखते हुए हिंदुओं की भावना को जागृत करना चाहते हैं। विद्यानाथ जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति हुई है, आपने देखा है ना कि राम जन्मभूमि के साथ साथ दी गई,
लेकिन उत्तर प्रदेश को देखिए, यहाँ का मुसलमान बाबर से अपने आप को नहीं जोड़ रहा है, इसलिए उस मस्जिद को बनाने के लिए एक भी टका अपनी जेब से नहीं दे रहा है, और इसीलिए वो बाबर की कल्पना की मस्जिद उत्तर प्रदेश में नहीं बन पा रही है। जगह मिलने के बावजूद, वहां लोगों की कोशिश के बावजूद भी लोग उस मस्जिद के लिए आगे नहीं आ रहे। ये कितनी अच्छी स्थिति है। क्यों? क्योंकि लोग अपने आप को लुटेरे विदेशी बाबर के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरा देश इसी तरह से अपने आप को बाबर से जोड़ने के बजाय कलाम से जोड़े। लेकिन इस देश में जोड़े हुमायूं कबीर, एक सेकेंड संजय चौधरी जी, इस देश में हुमायूं कबीर या हुमायूं कबीर के साथ जो ये लोग दिखाई दे रहे मोटरसाइकिल पर, स्कूटी पर, गाड़ी में, चाहे ये मुट्ठी भर लोग हों जिन्होंने मुट्ठी भर भर कर पैसा दिया है इस मस्जिद को बनाने के लिए, अगर ये मुट्ठी भर लोग बाबरी मस्जिद बनाना चाह रहे हैं और बना रहे हैं, तो आप लोग क्या इसको राजनीतिक रंग में रंग देंगे और ये कहेंगे कि हम बाबरी मस्जिद को गिरा देंगे? आप ये कहेंगे कि कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, हमारी सरकार आने दो, हम इस मस्जिद को बनने नहीं देंगे? क्या आप लोग ये करेंगे? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि मस्जिद बने, अच्छी बने, बेहतर बने, बेहतरीन बने, लेकिन विदेशी लुटेरे के नाम पर कोई भी इबादत गाह नहीं बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आने वाली जो नस्ल है उसको भी एक संदेश देती है, इस देश का मुसलमान अपने आप को विदेशी लुटेरे के साथ न जोड़े, इस देश का मुसलमान अपने आप को अब्दुल कलाम के साथ जोड़े, अब्दुल हमीद के साथ जोड़े, वैज्ञानिकों के साथ जोड़े, सैनिकों के साथ जोड़े, ठीक है देश भक्तों के साथ जोड़े। सैयद जवाद जी, है कि इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। सैयद जवाद जी, मैं एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं, आप क्योंकि लगातार बोले जा रहे हैं, आपका ऑडियो मैंने डाउन करवा दिया है, और ब्रह्मास्त्र का एक रूल है कि एक दूसरे के ऊपर चिल्लाएंगे नहीं, एक दूसरे को आप काउंटर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन चिल्लाएंगे तो किसी को बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं सभी पैनलिस्टों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उंगली उठाकर रखें। आप अगर काउंटर करना चाहते हैं, मैं जरूर आपके पास आऊंगा, वक्त जाया नहीं करेंगे हम लोग। बोलिए सैयद जवाद, 20 सेकेंड बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? संजय चौधरी को क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, मैं लगातार कह रहा हूं, बाबर इस देश के मुसलमानों का लीडर नहीं है। बाबर जो है, मुगल जो है, जिनकी रिश्तेदारियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनका हीरो जो है मोहम्मद अली जिन्ना था, उनकी मजार पर जाकर क्या है, कसीदे पढ़कर क्या है। पाकिस्तान इनके लिए बहुत दिल में हमदर्दी रखता है, इसीलिए बगैर क्लियरेंस के पाकिस्तान में उतर करके बिरयानी खाने जाते हैं। और पहले भी अंग्रेजों के चाटुकार थे, आज डोनाल्ड ट्रंप के चाटुकार हैं। मैंने इसीलिए कहा डोनाल्ड ट्रंप आज की डेट का, आज के युग का जो है वो बाबर है। और जिस तरीके से स्टीफन फाइल के अंदर उसकी चीजें, तस्वीरें आ रही हैं, इसीलिए मैंने कहा आज भी ये चरण वंदना कर एक नया बाबर, एक नया बाबर सैयद जवाद आप ढूंढ ले रहे हैं, लेकिन एक वो बाबर जो हिंदुस्तान में कत्लो गारत करके गया, जो हिंदुस्तान का कभी नायक नहीं हो सकता, उसके नाम पर मस्जिद बनाई जा रही है। एक बार आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद इस देश में नहीं होनी चाहिए। मस्जिदें 1000 बना लो, लेकिन एक बाबरी मस्जिद नहीं होनी चाहिए। आप नहीं कह पा रहे हैं। हमने बाबर को नहीं देखा, हमने बाबर को नहीं देखा। 500 साल पहले ना हमारे पिताजी ने देखा, ना हमारे दादा ने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने देखा होगा, प्रवक्ताओं ने देखा होगा, दिन रात संदीप त्रिपाठी जी देखते हैं, इसीलिए हाँ, तो जिसको आपने देखा ही नहीं, दुनिया के जिस हिस्से को आपने देखा ही नहीं, उसके लिए आप बोलेंगे ही नहीं। मैं तो समझ रहा था कि सैयद जवाद पढ़ने लिखने वाले एक विद्वान राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप ऐसी बात करेंगे कि जिसको मैंने देखा ही नहीं, जहां पर मैं गया ही नहीं, उसके बारे में बोलूंगा ही नहीं, तो इतनी हमदर्दी क्यों है? जब भी मुगलों का नाम आता है, आप लोगों का दर्द क्यों छलकने लग जाता है? सैयद जवाद, अब रुक जाइएगा सर, थोड़ा सा वापस आ रहा हूं आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी, आप लोग कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्या आप लोग मस्जिद, बाबरी मस्जिद के खिलाफ हैं? अगर देश के कुछ मुसलमानों का सेंटिमेंट बाबरी और बाबर के साथ है, तो आप लोग कह रहे हैं कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। देखिए विद्यानाथ जी, हम सदैव जो है राजनीति में धर्म के इस्तेमाल के खिलाफ रहे हैं, और जैसा कि अभी सैयद भाई ने बताया कि, और हम सभी जानते हैं, जो ना भी जानते हो, कि वो भारतीय जनता पार्टी में काम कर चुका व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सारी नौटंकी चल रही। और रही बात अभी संजय चौधरी जी ने कहा कि जो है मुसलमानों को उनको जो है बाबर को आदर्श नहीं मानना चाहिए, तो मैं अपने हिंदू भाइयों से भी थोड़ी सी अपील कर लेता हूँ कि भैया, आपको बाबा लाल दास के हत्यारों को अपना आदर्श नहीं मानना चाहिए। बाबा लाल दास वही थे जो राम मंदिर के 1981 में कोर्ट
द्वारा नियुक्त पुजारी थे, उनकी हत्या इन बदमाशों ने की है, क्योंकि ये इनकी खिलाफत करते थे, इनकी कलई खोलते थे। ये किस तरीके से राम मंदिर का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो सारी बातें हत्या के पहले करते थे, बाबरी विध्वंस के पहले करते थे। इसलिए वो कहते हैं कि 50-60 साधुओं की हत्या पहले हो चुकी है और हमारी हत्या की आशंका हत्या के पहले का उनका इंटरव्यू है। और वो अब राम मंदिर के पुजारी, मुख्य पुजारी कोर्ट के द्वारा 1981 से थे। 92 में आते हैं, एक सांप्रदायिक सरकार आती है, 92 में इनके एजेंडे के खिलाफ आती है, हटा दिया जाता है और उसके बाद 93 में उनकी हत्या हो जाती है। ये बताएंगे हिंदू, और ये हिंदू का संरक्षण करने वाले जो है मैं एक सवाल मैंने आपसे पूछा, संदीप जी, ये बताएंगे। संदीप जी वो क्या बताएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा, मैं उनसे जवाब भी ले लूंगा। मैंने एक सवाल आपसे पूछा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि हुमायूं को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, तो क्या आप लोग ये मान रहे हैं कि इस देश में बाबरी के नाम का कुछ नहीं होना चाहिए? क्या अब आपकी पार्टी और आपके नेता अब ये समझ चुके हैं कि इस देश में मुगलों के नाम से कुछ नहीं बनना चाहिए, या आप लोग मान रहे हैं कि हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लो? इसलिए गिरफ्तार हो जाना चाहिए कि जिस तरीके से सांप्रदायिक बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, देश में दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही है। और देखिए ओवैसी, इनका एक रिश्तेदार भाजपाइयों का, कितना अभद्र हिंदुओं पर टिप्पणी करता है, लेकिन ये अपना रिश्तेदार बना के पूरे देश में घुमाते हैं उसको। जहां पर चुनाव होता है, चुनाव लड़ने पहुंच जाता है और राजनीतिक ध्रुवीकरण में इनकी मदद करता है, उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे सर। सच्चाई ये है कि ये दोनों सांप्रदायिक पार्टियां, इस तरीके के नेता और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं देश का माहौल अपने राजनीतिक फायदे के लिए करती है और खराब करती है। और ये मैं तो कहता हूँ कि ओवैसी को भी गिरफ्तार करना चाहिए इनको। मैं 10 बयान उसके बता सकता हूँ। आजम जी जेल चले जाते हैं, आजम खान को जेल भेज देंगे। ओके, वो इसलिए भेज देंगे। 20 सेकंड में संजय चौधरी जी जवाब दीजिए जल्दी से। संजय चौधरी, शायद इनको पता नहीं है, संदीप को पता नहीं है कि ओवैसी कांग्रेस से मिलकर तेलंगाना में चुनाव लड़ता है। ओवैसी किसके साथ चुनाव लड़ता है? कांग्रेस के साथ तेलंगाना में। और हैदराबाद के अभी का जो चुनाव हुआ, उसमें ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है। और ये संदीप जिस पार्टी के नेता है, उसका प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष कौन है? जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, वो तो भारतीय जनता पार्टी से गए हैं। तो क्या हम ये मान लें कि संदीप जो बोल रहे हैं, वो जो भी संदीप बोल रहे हैं, वो अजय राय के कहने से बोल रहे हैं? अजय राय तो भाजपा के पुराने नेता थे। तो इसका मतलब कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी बोल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कहने से बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि तथ्यों पर बात करनी चाहिए। ओवैसी कांग्रेस के साथ तेलंगाना में चुनाव लड़ रहा है। विधानसभा के उपचुनाव में उनका साथी था और इसीलिए कांग्रेस इसके पीछे खड़ी होकर नेता पार्टी बदल सकते हैं, अपनी विचारधारा को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन देश का इतिहास नहीं बदल सकता है। देश के दुश्मन नहीं बदल सकते हैं। देश के साथ जिसने क्रूरता की है, जिसने इस देश को लूटा है, अगर इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज है तो वो नहीं बदला जा सकता है। और वो किसी का नायक कैसे हो सकता है? बादल देवनाथ जी, आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के शह पर हुमायूं कबीर ये सब कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि सरकार तो आपकी है, आप लोग तो धमकाते रहते हैं कि फलाना नेता आ जाए, उसको एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने देंगे, कोलकाता में नहीं घुसने देंगे, बंगाल में नहीं घुसने देंगे। वहां पर बाबरी मस्जिद बन रही है और आप लोग राजनीति कर रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है? ये सबसे बड़ा बात है, आपका जो आज का डिबेट का जो कैप्शन था, बाबर के संबंध में कौन कौन है, ये आपका कैप्शन था। मैं बोल रहा हूं बाबर के संबंध में हुमायूं तो है, हुमायूं के परिवार है, AIMM है और पीछे से भाजपा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं भाजपा है पीछे से। अच्छा, दूसरा बात है, देखिए, मैंने तो आपको पहले भी कहा, इनका कोई काम नहीं है, धर्म के नाम पर सत्ता में आने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं पाएगा, एक भी विधायक उनका नहीं मिलेगा। जैसे 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे धर्म के नाम पर राजनीति शुरू किया था, राम के नाम पर, यहां पर भी ओवैसी तो इनके साथ है, लेकिन ओवैसी के खिलाफ भी और एक मुस्लिम संगठन हुमायूं ने खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ा बात, परसों जो हुआ, इनका परिवार के बेटी के दामाद के ससुराल के लोग
ड्रग तस्करी में 2025 से इनका केस चल रहा है और परसों मुर्शिदाबाद जिले के एसपी सारे पुलिस अधिकारी इनका 15 अकाउंट जब्त किया, 10 जमीन को जब्त किया और सारे जगह पर नोटिस लगा दिया पुलिस अधिकारी ने। ये लोग क्या करते हैं, पीछे से क्या करते हैं, ड्रग बनाते हैं और बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए ड्रग तस्करी करते हैं और लोकल जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग को शिक्षा तो नहीं देते लेकिन ड्रग खिलाने का काम भी ये लोग करते हैं। तो ये लोग धर्म के नाम पर जो सत्ता लेकर जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन पीछे इनका बिजनेस है ड्रग तस्करी करना। जैसे गुजरात में लाखों करोड़ रुपया का ड्रग मिलता है, कहां से आते हैं कहां जाते हैं पता नहीं, मिलता है। लेकिन बंगाल में जो शुरू 25 से किया बादल जी ये लोग जो लोग चोरी दीदी की सरकार नई नहीं आई है कि आप रोना रो रहे हैं? सामने आते बादल देवनाथ जी, आप दीदी की सरकार नई नहीं आई है कि आप रोना रो रहे हैं कि आपके राज्य में ये हो रहा है, आपके राज्य में पीठ पीछे से ये हो रहा है? दूसरी बात ये सर, एक चीज बताइए कि हुमायूं कबीर बीजेपी के साथ, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के साथ, इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी को आप लोग कहते हैं कि हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुओं की राजनीति करती है, तो हिंदुओं का जो वोट बैंक है वो भी बीजेपी के साथ, तो आप लोग खाली हाथ घूम रहे हैं क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक रूल्स है, 5 पॉइंट है, जो पार्टी रजिस्ट्रेशन देते हैं, ये भी तो अपील किया है, पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए अपील किया। इनका 5 पॉइंट होता है इलेक्शन कमीशन का, उसमें एक पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। तो सेकुलर जो पार्टी डिक्लेयर किया, पार्टी डिक्लेयर करने के बाद जो सेकुलरिज्म का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स है वो तो कोई मानता नहीं है। आप हिंदुत्ववादी का नाम लिया लेकिन इलेक्शन कमीशन बोल रहा है आप सेकुलरिज्म का मानिए, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी है सेकुलरिज्म को मानते हैं, सभी धर्मों को सम्मान करते, कुछ पॉलिटिकल पार्टी है सभी धर्मों को सम्मान नहीं करते। और हुमायूं कबीर के पास, ओवैसी के पास और भाजपा के पास आप बोलिए सारे धर्म का लोग है नहीं है, क्यों नहीं है? आप जानते हैं ये बहुत्ववाद का समाज है, सारे देश में बहुत सारे भाषा है, 100 के ऊपर भाषा है, लेकिन सारे धर्म आप लोगों ने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। लेकिन धर्म के नाम पर मजहब, बादल जी आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में जब से आपकी सरकार है तब से ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि लोग करते हैं। सेकुलरिज्म क्या होता है इस पर लोग बंगाल से पीएचडी कर सकते हैं। आप लोगों ने ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए। मोमिता चक्रवर्ती आप बोलना चाह रही हैं, बोलिए सर। और 5 सेकंड टाइम लूंगा सर। 5 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड ठीक है, ओके 10 सेकंड बोल लीजिए, उसके बाद मोमिता रुक जाइए। अर्जुन सिंह भाजपा के जो सांसद था, कल क्या कहा, अभी आपने वीडियो देखा, एक सांसद कह रहे मस्जिद बना दीजिए, मस्जिद तोड़ दूंगा। हम लोग क्या बोले, मस्जिद कोई भी व्यक्ति बना सकते हैं, कांग्रेस भी बोल रहे, सपा भी बोल रहे, मैं भी, आप लोग भी। अच्छा तो इस ये अर्जुन सिंह जी के लिए ये नहीं आप लोग कहेंगे, आप लोग हुमायूं कबीर के लिए कहते हैं कि ये बीजेपी में पहले बीजेपी में थे इसीलिए अब बाबरी मस्जिद बना रहे, तो अर्जुन सिंह के लिए भी आप ये कहिए ना कि पहले हमारी पार्टी में थे लेकिन भाजपा और हमारे एजेंडे को वहां आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर से हम लोगों को नुकसान होगा। आप लोग तो वैसे हताश हो गए हैं बादल देवनाथ जी कि हुमायूं कबीर अगर खड़ा हो जाता है बाबरी मस्जिद बनाकर, वो अगर मुसलमानों के वोट अपने नाम कर लेता है तो इससे दीदी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो हताशा आप लोगों की दिखाई दे रही है। ममता चक्रवर्ती बोलिए क्या कहना चाह रही हैं? दीदी को कोई नुकसान नहीं होगा, सारे धर्म के लोग दीदी के साथ है। और 2014 मैं जब बताऊंगी आप प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। बादल देवनाथ एक सेकंड, बादल सर एक सेकंड बताने दीजिए। आपने अभी बहुत बोले, मैंने कुछ नहीं बताया। मैं कहूंगी अभी जो बादल सर बोल रहे थे, इतने सारे बातें मैंने सुना, तो बादल जी ये क्यों नहीं कहा कि ये हुमायूं कबीर एक टाइम कुछ महीने पहले ये कहा था कि 30% हिंदुओं को हम काट के भागीरथी की नदी में बहा देंगे। वो अभी अर्जुन सिंह के बात कर रहे थे ना, मैं यही बोल रही थी कि यही भी बात कहा गया था। हुमायूं कबीर ने कहा था कि हम 30% हिंदुओं को काट के भागीरथी की नदी में बहा देंगे। तब बादल देवनाथ जी की इनकलाबी मोड कहाँ थे? फिर सेकंड पॉइंट इज, फिरहाद हाकिम ने बोला था, चुप रहिए दूसरे के ऊपर नहीं बादल जी, रुक जाइए एक एक करके। जो काफिर होते हैं, जो काफिर के मम्मी होते हैं, जो एक एक करके बादल देवनाथ जी एक एक करके रुक जाइए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। मैं ऑडियो डाउन करा दूंगा, दुर्भाग्य होता है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर आप लोग वक्त जाया करना चाहेंगे तो। आप उंगली उठाइएगा, मोमिता कंप्लीट कर लेती हैं, आपके पास मैं आ जाऊंगा। बोलिए मोमिता। विद्या जी क्या जी
फिर हुमायूं कबीर, फिर क्या नाम है उसका, वो फिरहाद हकीम ने कहा था, कहते हैं कि जो मतलब काफिर है, नॉन मुस्लिम है, उनके जो माता के गर्भ में जब वो आते हैं तो वो माता की दुर्भाग्य होते हैं। तब बादल देवनाथ जैसे लोग चुप थे, कुछ नहीं कहा था उन लोगों को। वो इन लोगों को मतलब सांप्रदायिकता दिखते ही नहीं है इन लोगों में। अब बात यह है कि अब मैं एक बात जानना चाहूंगी विद्या जी, ये बाबर के नाम में मस्जिद जो बन रहा है, जो बनाया जा रहा है बंगाल में, तो बाबर के साथ बंगाल का क्या संबंध था? कभी आए भी नहीं थे, तो बाबर के नाम पे मस्जिद हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये नाम कुछ चेंज होता तो कोई अलग होता तो एक बात है, तो बाबर के नाम पे मस्जिद बन रहा है, तो बाबर के साथ तो बंगाल का कोई संबंध था ही नहीं। और अभी यही मुर्शिदाबाद में कुछ महीने पहले हिंदुओं के घर जलाया गया था, हिंदुओं को मारा गया था। वो हरगोविंद दास, चंदन दास की बात आज भी हम करते हैं। और कुछ ही दिन पहले बेलडांगा में, शायद आपके चैनल में भी दिखाया होगा, बेलडांगा में एक लेडी जर्नलिस्ट को मारा गया था। वो पुलिस के पास जाके बहुत विनती की थी कि आप मुझे बचा लीजिए। पुलिस एक भी बात नहीं कही, पुलिस वो खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन अभी है ही नहीं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। कोई भी अगर दीदी के विरोध बात करेंगे उसको या जेल में डाल दिया जाएगा या उसको मार दिया जाएगा, ऐसा होता है वहां पे। और दूसरी बात यह है, अभी कोई किसी ने कह रहे थे कि बीजेपी ये किया वो किया। मैं एक बात बताती हूँ, जो तुष्टीकरण की राजनीति, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कांग्रेस का तो हम हमेशा देखा है कि वो कितना सॉफ्ट है पाकिस्तान के ऊपर, वो कितने सॉफ्ट है मुसलमान समुदाय के ऊपर। मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि भारत की जो प्रॉपर्टी है उसमें सबसे पहले जो गरीब मुसलमान है उनके हक होते हैं। कोई प्रधानमंत्री आप मुझे दिखा सकते कि ऐसे बात करें? इसके ऊपर तो कोई कांग्रेस वाले क्या कहेंगे? फिर हमने बहुत पहले ये देखा था, जब वो 46 के राइट थे, वो राइट किसने शुरू की थी? सोहरावर्दी कैसे लाल बाजार में बैठ के पूरे पुलिस को कंट्रोल किए थे। उसमें तो हिंदू या बीजेपी भाजपा आरएसएस और कांग्रेस से आपका सवाल है मोमिता। ऐसा बोलना बहुत आसान होता है। तुष्टीकरण की राजनीति क्या होता है, ये मैं कह रहा हूं कि इतिहास के पन्नों को आप लोग पलट रहे हैं, इतिहास के पन्नों को आप लोग पलट रहे हैं, लेकिन जो पन्ना दफन हो गया, जिस पन्ने को फिर से पलटने की जरूरत नहीं है, जिस जिन को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, उस जिन को बाहर निकालकर, बाबरी के जिन को बाहर निकालकर देश भर में आग लगाने की कोशिश हो रही है। बादल देवनाथ जी, आप जवाब देना चाहते हैं मोमिता को जल्दी से 20 सेकंड में, उसके बाद संदीप जी। 10 सेकंड सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। फिरहाद हकीम जब ये वक्त बोला, ममता दीदी ने, सारे पेपर में है, ममता दीदी ने उनको सतर्क किया था और पार्टी से निर्देश उनके पास गया, ऐसा वक्तव्य एक पॉलिटिकल लीडर की तरफ से नहीं बोलना चाहिए। ये सतर्क फिरहाद हकीम को किया था। सबसे बड़ा बात है, आपने एक महिला होके आपने फिरहाद हकीम का बात किया, हुमायूं कबीर का बात कर रहे हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के विनीत से कह रहा हूं, आप जारे चैनल में बैठिए, एप्स्टीन फाइल के बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड में एप्स्टीन चल रहा है, लेकिन मैं नहीं कहूँ देश के प्रधानमंत्री के अरे एप्स्टीन पर जा रहे हैं आप पहले। लेकिन बाबर हुमायूं से तो बाहर निकलिए, बाबर हुमायूं से बाहर निकलिए ना सर। मुर्शिदाबाद जल गया, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, उस पर आप लोगों के होठ सिले हुए हैं, एप्स्टीन पर जा रहे हैं। मतलब अपने घर की पहली बात तो कर लीजिए। आपके घर में आग लगी हुई है, बंगाल से जो ये चिंगारी निकली है, ये पूरे देश में सियासी आग लगा रही है। हमारे घर में कोई आग नहीं लगा लगा नहीं है तो ऐसी हताश है, लगा रहे भाजपा। ऐसी आपके नेता कह रहे हैं कि अगर हुमायूं कबीर ने ये मस्जिद बना ली तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, ऐसी हताश बैठे हुए हैं। संदीप त्रिपाठी, अब रुक जाइए, बादल जी रुक जाइए, संदीप जी जल्दी से, जल्दी वक्त नहीं है, अशोक यादव जी के पास भी जाना है, जल्दी से संदीप। 20 सेकंड। देखिए, 2 बातों का मुझे आंसर देना है, इसलिए कि सवाल पार्टी पे खड़े किए गए। ममता जी, पहली बात तो मनमोहन सिंह जी ने कभी ये नहीं कहा था कि जो है भारत के संसाधनों पे सिर्फ मुस्लिमों का हक होगा। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, जाइएगा, वीडियो पूरा उन्होंने कहा दलितों का, महिलाओं का। नहीं पढ़ी लिखी, पढ़ाई करके ही बात कर रही हूँ, ये पढ़ाई करके ही मैं बात कर रही हूँ। नहीं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। ऐसा बात फालतू डिफेंड मत कीजिए। फिर कुछ नहीं पढ़ी लिखी हो, फिर भाजपा के गवाह हो आप, जाके पूरा भाषण सुनिए। उन्होंने कहा महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का, मुस्लिमों का, जाके सुनिए। अरे कहा गया था ये बात, वीडियो चला, अरे कहा गया था ये बात, पहले पता है आपका क्या प्रॉब्लम है? वीडियो देख लो, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपनी क्रिटिसिज्म सुन नहीं सकते हो। अरे क्रिटिसिज्म सुन नहीं सकते हो, क्रिटिसिज्म सुन नहीं सकते हो। अभी आप लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में एक एक करके बताओ, तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में। आपके अब्बा जब जम्मू कश्मीर के चुनाव में जाकर कहेंगे तो तुष्टीकरण नहीं था। आपके अब्बा मोदी जी जाकर
जम्मू कश्मीर में कहेंगे कि ईद मुहर्रम के सिलेंडर देंगे, वो क्या था? तुष्टिकरण नहीं था? वो नहीं दिखता आपको? वो तो सवाल करिएगा। बात कर रहे हैं तुष्टिकरण का। क्या तुष्टिकरण? क्या एक तरफ कहती है भारतीय जनता पार्टी की हमने मुस्लिमों समाज को कुछ दिया नहीं, और अगर आप लोगों ने मुसलमानों को दिया है, और आपके नेता देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अगर ये कहा कि इस देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का बनता है, तो इसको आज एक्सेप्ट करने में आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं? संदीप त्रिपाठी जी, पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है सर। आप पब्लिक डोमेन में जो बात है उससे नहीं फिर सकते, यूटर्न नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त की कांग्रेस और आज की कांग्रेस बदल गई है। आज की कांग्रेस को मुसलमानों के लिए खुलकर बोलने में डर लगता है। अशोक यादव जी, अब रुक जाइए आप लोग प्लीज। अशोक यादव जी के पास नहीं जा पाए हो, आखिरी 2-3 मिनट बचे हुए हैं। जल्दी से मोमिता 10 सेकंड सर, मोमिता 10 सेकंड, मोमिता जल्दी से 10 सेकंड। पूरा भाषण चला दे रहा हूं। हाँ, मैं ये पूछूंगी कि अगर तुष्टिकरण की राजनीति, अरे ये भैया इतना चिल्लाएंगे तो हम बताएंगे कैसे, है ना? तो देखिए क्या है कि तुष्टिकरण की राजनीति के लिए जब सोमनाथ मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, जब हमारे तत्कालीन मतलब राजेंद्र प्रसाद जी वहां पे जाना चाहते थे, तो नेहरू कैसे उनको रोकने की कोशिश किए थे, वो ये भी पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, लेकिन आज की कांग्रेस या आज के कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि भैया जो पुरानी बातें हैं इसको आज मत इसका जिक्र कीजिए। जल्दी से अशोक यादव जी, उधर बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में बन रही है, वहां पर पदयात्रा चल रही है, मार्च निकाला जा रहा है, और आप लोग उत्तर प्रदेश में इतना क्यों माहौल बना रहे हैं? आप लोग क्यों कह रहे हैं कि हुमायूं बीजेपी के साथ? भाई जो बंगाल में हो रहा है वो बंगाल की राजनीति हो रही है, होने दीजिए। आप लोग कम से कम उत्तर प्रदेश को तो इस आग से बचा कर रखिए। विद्यानाथ जी, देखिए, लोग जब संकट में आते हैं तो अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से संकट में आती है तब वो बाबर बाबर कहती है, औरंगजेब औरंगजेब कहती है, पाकिस्तान पाकिस्तान कहती है। उनके लिए, भाजपा के लिए इष्ट देव बाबर, औरंगजेब और पाकिस्तान है। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो एक बाबरी मस्जिद का पूरी तरह से दोहन भाजपा कर चुकी है, जो उत्तर प्रदेश की बाबरी मस्जिद है, अब उससे वोट नहीं मिलना है। अब भाजपा को चाहिए नई बाबरी मस्जिद, और नई बाबरी मस्जिद भाजपा अपने स्लीपर सेल के माध्यम से पश्चिम बंगाल में बनवा रही है। और तीसरी बात मैं कहूंगा विद्यानाथ जी, मेरे हाथ में ये बल्ला है, ये बैट है, बल्ला है, और ये बल्ला के लिए क्या जरूरी है? बल्ला तभी परफॉर्म करेगा, छक्का मारेगा, जब उसके सामने बॉल होगा। और ये बॉल कौन डाल रहा है? ये बॉलर क्रिएट करती है भाजपा, और ये हुमायूं कबीर, ओवैसी जैसे लोग बॉलर हैं भाजपा के लिए।